ईरान और इसराइल की जंग के बीच एक और नाम लगातार सुर्खियों में है, डोनाल्ड ट्रंप का। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अमेरिकी मीडिया तक सब यही पूछ रहे हैं, क्या अमेरिका इस जंग में खुले तौर पर कूदेगा? लेकिन ट्रंप की तरफ से अब तक कोई सीधा बयान नहीं आया। कभी समर्थन, कभी विरोध, कभी धमकी, तो कभी खामेनेई का खत्म करने पर सीधा तो नहीं, लेकिन इशारों इशारों में चेतावनी, और कभी बिल्कुल ही यू टर्न और सीज फायर पर चले आते हैं। हालांकि एक रिपोर्ट में इस चुप्पी के पीछे की कहानी सामने आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में कुछ दिन पहले एक गोपनीय सुरक्षा बैठक हुई थी। इस मीटिंग में अमेरिका के सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु हथियार GBU-57 यानी बंकर बस्टर पर चर्चा हुई। बंकर बस्टर बम जो जमीन के कई मीटर नीचे तक घुसकर धमाका करता है, जिसे विशेष रूप से ऐसे दुश्मन ठिकानों के लिए बनाया गया है जो सतह से नीचे छिपे होते हैं। यानी सीधे शब्दों में कहें तो यह बम ईरान के उन गुप्त परमाणु ठिकानों के लिए बनाया गया जिन्हें नतांज, फोर्दो, इस्फहान और अराक जैसी जगहों पर चट्टानों के भीतर छुपाया गया है। लेकिन बड़ा सवाल तो यह है, क्या ट्रंप इस हथियार का इस्तेमाल करने की हरी झंडी देंगे? ट्रंप ने सार्वजनिक तौर पर सिर्फ इतना ही कहा। अभी कोई फाइनल फैसला नहीं लिया गया। ईरान के खिलाफ बंकर बस्टर को लेकर खूब चर्चा है, लेकिन ये कितना हवाई है, इसे लेकर सभी ने चुप्पी साध रखी है। क्या यह उतना कामयाब हो पाएगा जितनी हवा अमेरिका ने बांध दी है? Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. वरिष्ठ अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार कमर आगा ने कहा कि ईरान ने अमेरिका और पश्चिमी देशों की सैन्य रणनीतियों से सीख लेकर अपने परमाणु ठिकानों को इतना सुरक्षित बना लिया है कि उन पर बंकर बस्टर बमों से हमला करना तकरीबन असफल प्रयास साबित हो सकता है। कमर आगा ने साफ तौर पर कहा, ईरान के संवर्धित यूरेनियम को खत्म करने के लिए अमेरिका बंकर बस्टर का इस्तेमाल करना चाहता है, लेकिन ये बम क्या उतनी गहराई तक नुकसान पहुंचा पाएंगे, ये पता नहीं। ओसामा बिन लादेन अफगानिस्तान की पहाड़ियों तोरा बोरा में छिपा था, लेकिन अमेरिका ने बंकर बस्टर बम लगाकर उसे बाहर निकालने की पूरी कोशिश की, लेकिन ओसामा अपने साथियों के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर निकल गया। यूएसए इसको लेकर भी चिंतित है कि ईरान पर इस्तेमाल किया तो रेडिएशन फैलने का खतरा होगा। इससे समुद्र किनारे बॉर्डर एरिया में सऊदी, कतर ने प्लांट लगा रखे हैं जिन्हें खतरा हो सकता है। कमर आगा के मुताबिक ईरान ने न सिर्फ अपने न्यूक्लियर ठिकानों को गहराई में शिफ्ट किया है, बल्कि उन्हें कई स्तरों वाली सुरक्षात्मक परतों से भी ढक दिया है। तो क्या अमेरिका के पास बंकर बस्टर बम का इस्तेमाल करने की हिम्मत है? क्या ट्रंप चुप रहकर सिर्फ वक्त का इंतजार कर रहे हैं, या फिर यह सब सिर्फ राजनीति का गेम है? सवाल अभी बाकी है, जवाब आने वाला वक्त देगा। अब सवाल तो यह भी है, क्या है यह बंकर बस्टर और क्या है इसकी खासियत? तो बताते चलें कि यह एक ऐसा शक्तिशाली बम होता है जिसे खासतौर पर जमीन के नीचे छिपे या बेहद मजबूत ठिकानों को नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य दुश्मन के उन बंकरों, परमाणु ठिकानों, गुफाओं या सुरंगों को नष्ट करना होता है जो सामान्य बमों की पहुंच से बाहर होते हैं। अमेरिका का यह सबसे बड़ा गैर परमाणु बम है। वजन लगभग 14 टन है। इसे B-2 स्टील्थ बॉम्बर से गिराया जा सकता है। लक्ष्य इसका गहरे भूमिगत बंकरों में छिपे परमाणु हथियार या कमांड सेंटर। अधिकतम गहराई तक मारक क्षमता इसकी 60 मीटर ही है जो अनुमानित है, और जो ईरान के परमाणु सैन्य ठिकाने हैं वो इससे कहीं ज्यादा हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या अमेरिका वास्तव में इस जंग में बंकर बस्टर का इस्तेमाल करेगा या पीछे हटेगा? ईरान इजराइल युद्ध में बदनाम बम का हुआ इस्तेमाल। ऐसा बम जिसे दुनिया का कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता। ईरान ने इजराइल पर दाग दिए क्लस्टर बम। इजराइल के सामने आ गया उसका सबसे बड़ा डर। ईरान ने दाग दिया इस युद्ध का सबसे घातक हथियार। क्या होता है क्लस्टर बम? क्यों पूरी दुनिया इससे थर थर कांपती है? जानेंगे सब कुछ इस वीडियो में। नमस्कार, मैं प्रशांत कुमार और आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी खबर की जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इजराइल के खिलाफ ईरान ने अपना सबसे घातक हथियारों में से एक का इस्तेमाल किया है। ईरान ने दुनिया में बदनाम क्लस्टर म्यूनिशन से लैस मिसाइलों से इजराइल पर हमला कर दिया।
ईरान के सुप्रीम लीडर को मिली जान से मारने की धमकी के बाद ईरान ने इजराइल पर मानो कोई रहम न दिखाने का मन बना लिया है और अब ऐसे बम का इस्तेमाल किया है जिस पर दुनिया के 100 से ज्यादा देशों ने रोक लगा रखी है। इजरायली सेना ने इसकी पुष्टि की है कि ईरान ने सोमवार को हुए मिसाइल हमलों में क्लस्टर बम का इस्तेमाल किया। इसका मतलब साफ है कि अब ये लड़ाई सिर्फ टारगेटेड स्ट्राइक पर ही नहीं बल्कि नरसंहार की ओर बढ़ रही है। ईरान की जमीन से आसमान की ओर उठता धुआं और फिर इजराइल में गूंजे धमाके, ये सिर्फ सामान्य मिसाइल हमले नहीं थे। इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने कहा है कि इन मिसाइलों में थे क्लस्टर म्यूनिशन, यानी वो बम जो एक बार में कई हिस्सों में फटते हैं और तबाही बिखेर देते हैं। विशेषज्ञों का भी दावा है कि ईरान ने इस बार MIRV टेक्नोलॉजी का उपयोग किया है, यानी एक ही मिसाइल कई अलग अलग टारगेट्स पर हमला कर सकता है। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. क्या होता है क्लस्टर बम? क्लस्टर बम एक खास प्रकार का युद्ध हथियार होता है जिसमें एक बड़ा बम होता है जो अपने टारगेट पर पहुंचते ही हवा में खुल जाता है और उसमें से दर्जनों और सैकड़ों छोटे छोटे बम निकलते हैं। इन्हें बॉम्बलेट्स कहा जाता है। ये बाहर निकलकर एक बड़े इलाके में बिखर जाते हैं। दुनिया में इस बम को काफी खतरनाक और बदनाम माना जाता है। युद्ध में इस बम के इस्तेमाल पर रोक तक लगी हुई है। ऐसे में ईरान की इस कदम ने इजराइल को सख्ते में जरूर डाल दिया है। कैसे काम करता है क्लस्टर बम? हवाई जहाज, ड्रोन या मिसाइल से इस बम को दागा जाता है। टारगेट के ऊपर पहुंचते ही बम हवा में खुलता है। उसके अंदर से दर्जनों या सैकड़ों बॉम्बलेट्स बाहर निकलते हैं। ये बॉम्बलेट्स जमीन पर गिरते हैं और विस्फोट करते हैं या फ्यूज के हिसाब से बाद में फटते हैं। इन बॉम्बलेट्स को इस तरह से बनाया जाता है कि वो एक बड़े इलाके में फैले सेना के वाहन, सैनिक या कोई अन्य टारगेट को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। ईरान अभी भी बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों के जरिए इजराइल को निशाने पर ले रहा है। मिसाइल में ही ईरान के अधिकारी क्लस्टर बम फिट कर दे रहे हैं। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल हवा में 7000 मीटर की ऊंचाई पर 20 अलग अलग रॉकेट में बढ़ जाता है। क्लस्टर बम के इस्तेमाल का इतिहास। क्लस्टर बम का इस्तेमाल सबसे ज्यादा द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुआ था। वियतनाम युद्ध में अमेरिका ने इस बम के जरिए खूब तबाही मचाई थी। इसके बाद शीत युद्ध के वक्त भी क्लस्टर बम का बोलबाला रहा। ईरान और इराक युद्ध में भी इस बम का इस्तेमाल खूब हुआ, जिसके बाद पूरी दुनिया में इस बम की चर्चा होने लगी। बॉम्बलेट्स अक्सर पूरी तरह नहीं फटते और जमीन में छिपे हुए मिनी बम की तरह बन जाते हैं, जो सालों बाद आम नागरिकों के लिए जानलेवा साबित होते हैं। यही कारण है कि 100 से ज्यादा देशों ने क्लस्टर बमों पर प्रतिबंध लगाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर तक किए। हालांकि अमेरिका, रूस, चीन, इजराइल और भारत और पाकिस्तान जैसे देशों ने ऐसा नहीं किया था। दावा किया जाता है कि हाल ही में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान भी रूस ने इसका इस्तेमाल किया था। कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि ईरान ने सबसे घातक हथियार से हमला कर दिया है, जिसको लेकर जो दावे हैं अगर वो सही साबित हुए तो मिडिल ईस्ट ही नहीं पूरी दुनिया में पावर का बैलेंस डगमगा जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि इस बम ने इजराइल के साथ साथ अमेरिका की भी नींद जरूर उड़ा दी होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइएगा। ईरान इजराइल युद्ध पर अपनी राय भी हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। आप और किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट करके भी बता सकते हैं। YouTube पर हमें देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।